नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विधानसभा चुनाव में काशीपुर से मनोज डोबरियाल को उत्तराखंड क्रांति दल ने उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष 2, सचिव 2, उप सचिव 3, कोषाध्यक्ष 5, पुस्तकालय अध्यक्ष 2, ऑडिटर 4 तथा कार्यकारिणी के लिए 11 सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चुनाव 24 दिसंबर को होगा। आज नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और नामांकन करने के बाद जांच करने के बाद जो पर्चे वैलिड पाए गए हैं, समस्त किसी भी पदाधिकारी का पर्चा खारिज नहीं हुआ, सबके जांच के बाद सही पाए गए हैं। और अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पर 2, सचिव पर 2, उप सचिव पर 3, कोषाध्यक्ष पर 5, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर 2 और आय व्यय निरीक्षक हेतु 4 लोगों के नामांकन वैध पाए गए हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी के 11 सदस्यों के पर्चे वैध पाए गए हैं। कुल 12 नामांकन हुए थे कार्यकारिणी सदस्यों के लिए, एक वापसी कर लिया एक अभ्यर्थी ने, इस कारण 11 लोग रह गए हैं, जिसमें 8 का इलेक्शन होना है। उधर आज हिंदू इंटर कॉलेज काशीपुर में एनसीसी कैडेट्स प्रशिक्षण के समापन पर हल्द्वानी से आए कमांडिंग अधिकारी कर्नल जितेंद्र सिंह ने उत्कृष्ट कार्य के लिए कैडेट्स को मेडल प्रदान किए। कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर प्रधानाचार्य ब्रजेश कुमार गुप्ता, एनसीसी के अधिकारी व शिक्षक मौजूद। अगर कोई रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हैं 100 में से 100 नंबर लो आप फिजिकल में, अभी तो मेरिट में आ गया होंगे। वही लोगों को पता ही नहीं होता फिजिकल में होता क्या, ये नहीं पता नहीं तो फिर करोगे क्या, वहाँ जाके ऐसे खड़े हो जाओगे। रेस में दौड़ना कैसे है पता ही नहीं, शुरू में ही पीछे रह जाता है, शुरू में ही आगे रहेगा भाई, पहले 5-10 कोई रहता है, ज़्यादा भीड़ होती है तो टाइमिंग भी नहीं होता वो 4.5 मिनट के अंदर जो 5-10 लड़के आगे रहता है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बनबसा में प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारियों की बैठक में कहा कि सीमांत क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी और संचार माध्यम की सुविधा को बेहतर बनाने की जरूरत है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, तो इसमें साल फॉरेस्ट एंटीक फॉरेस्ट ज़्यादा है और खैर काफ़ी ज़्यादा है। खैर कथा वाला। मेरे आने का मकसद ये था कि जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अहदेदार हैं, स्पेशली डीएम साहब, एसपी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, जो सीडीओ साहब हैं, उनसे डिटेल से ब्रीफिंग लूँ ताकि इस चीज़ को मैं ज्ञात कर सकूं कि उनके विजन और मिशन क्या है और किन किन चीज़ों पर मैं उनकी मदद कर सकता हूं एज ए गवर्नर। और मैं उनके जो चैलेंजेस हैं और जो उनकी अपॉर्चुनिटी हैं, उन दोनों को पहचानना चाहता हूं, क्योंकि आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि एज ए राज्यपाल ये मेरी ड्यूटी भी है, दायित्व भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं इस इलाके के अंदर में एक विकास देखना चाहता हूँ। मैं इस इलाके के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन देखना चाहता हूँ। नानकमता के ग्राम कैचुलिया निवासी साहिब सिंह साइकिल से रिश्तेदारी में जा रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत से निकले भालू ने हमला करके उन्हें घायल कर दिया। जी, एक मरीज आया था हमारे पास जिसको भालू का चोट के लिए बताया गया था। 108 वाले उसको लेके आए थे, तो अभी उसको हम लोग ने देखा है, इलाज उपचार करके उसको आगे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, एक्सरे वगैरह और आगे की जांच के लिए। उसको इंजरी जैसे लेफ्ट हैंड पे हुई थी और उसकी छोटे वाली उंगली और जो रिंग फिंगर हम जिसे कहते हैं उस पर अच्छा खासा उसको कट लगा था और लेफ्ट ही लेग पे उसको मार्क्स थे काफ़ी ज़्यादा। वो
भालू के थे क्या थे तो आगे उनसे इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, बट हाँ हाथ पे ज़्यादा उसको चोट लगी है। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी के नेतृत्व में जनजाति के सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनमें ज्यादातर लोग कांग्रेस के हैं। अरे ये आप लोग बोलेंगे ना अपना तरह की छोरी बात आप बोली तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है विकास कार्यों से प्रभावित होकर के विधानसभा खटीमा में थारू समाज के, जनजाति समाज के लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण की है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर समाज को साथ में लेकर के चलते हैं, हर समाज के लिए वे कार्य कर रहे हैं और हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि कमेटी के चुनाव हाईकोर्ट के आदेशानुसार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तब तक पुरानी कमेटी ही गुरुद्वारे की देखरेख करेगी। दोनों जिले में मैं समूह संगठनों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमने 22 सितंबर को कमिश्नर साहब को निवेदन किया था चोन के लिए। उन्होंने एडीएम साहब को नियुक्त कर दिया था चोन अधिकारी और उन्होंने अपनी प्रक्रिया आरम्भ कर दी थी। उन्होंने सभी जो पेपर रिकॉर्ड था वो मंगा लिया था और हमारे कुछ साथियों ने हाईकोर्ट में जाकर आपत्ति दर्ज करी कि इनको चोन अधिकारी को अधिकार नहीं है। तो अब हाईकोर्ट ने भी आदेश कर दिया है कि ये एडीएम साहब को कि ये इलेक्शन 4 हफ्ते में संपन्न कराई जाए और जब तक नई कमेटी का गठन नहीं होता है, जो पुरानी कमेटी है एज ए कार्यकारी तौर पे वो जहाँ का काम देखती रहेगी। जब तक नई कमेटी का गठन नहीं हो जाए तब तक वो देखती रहेगी। ये हाईकोर्ट का आदेश हो गया है। खटीमा में नोजगे क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी का सुरेंद्र कौर ने शुभारंभ किया। एकेडमी के प्रेसिडेंट अजय तिवारी ने बताया कि क्षेत्र की युवा प्रतिभाओं को एकेडमी से प्रोत्साहन मिलेगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मिस्टर प्रसून कनमाक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें महिम वर्मा जी के कहने से कि मैडम आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। इस चीज़ को लेकर हम बहुत ही उत्साहित भी हैं और आज इसका इनॉग्रेशन करके मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल बच्चों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और भविष्य में ज़रूर हमारे यहाँ से नोजगे क्रिकेट एकेडमी से बच्चे इंडिया खेलेंगे, ये मेरा विश्वास है। कि नोजगे परिवार को बधाई दूंगा और यहाँ ज़रूरत थी क्योंकि जब से बीसीसीआई से मान्यता मिली थी तो यहाँ के बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता था, रुद्रपुर या काशीपुर जाना पड़ता था और दिक्कत होती थी। यहाँ प्रतिभाएं बहुत थीं, तो ये जो शुरुआत हुई है बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है और यहीं पे बच्चों को मौका मिलेगा। जसपुर के पंजाबी कॉलोनी क्षेत्र में गुलदार के दिखने से लोगों में दहशत व्याप्त है। पतरामपुर वन क्षेत्र अधिकारी आनंद रावत ने बताया कि क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पंजाबी कॉलोनी है जसपुर में, जहाँ पे गुलदार देखा गया। रात को 3 बजे देखा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। उसके हम लोगों द्वारा जो है निगरानी की जा रही है। रात भी गश्त कर रहे हैं, आज भी गश्त की टीम जाएगी। उसके बाद अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उच्चाधिकारी को लिखा जाएगा कि पिंजरा लगाना है। जैसे लोगों की मांग है कि पिंजरा लगाइए और जो है उस गुलदार को पकड़िए। अभी 1-2 दिन कैमरा ट्रैप लगा के हम लोग उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर वो आता है तो हम जो अधिकारियों को लिख के देंगे पिंजरा लगाने का। रामनगर के मालदन क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों की दशा खराब कर दी है और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया है। वरिष्ठ नेता रणजीत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को वोट देकर भाजपा को सबक सिखाएगी। संवाददाता कैलाश सोयल की रिपोर्ट। देखिए, कहा गया है युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो चुनाव सामने है। अब तो पूरे प्रदेश के कोने कोने में को जो है मालदन की तरह जगह जगह सभाएं करके जनसंपर्क करके ये जो जुमलेबाज बतौलेबाज सरकार है जिसने बेरोजगारी और महंगाई को आसमान पे चढ़ा दिया है, इनकी सत्ता उखाड़ने के लिए हम कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हर क्षेत्र में इस प्रदेश के जाकर के जन जागरण करेंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। हम आम जन के बीच में जाकर के उनसे सीधा संवाद स्थापित करने का काम कर रहे हैं
और लोगों से कह रहे हैं कि जिन लोगों को प्रचंड बहुमत से 2017 में उत्तराखंड के लोगों ने सत्ता सौंपी थी, उन्होंने जो वादे किए उन वादों के विपरीत सरकार आचरण कर रही है। इसलिए बदलाव का वक्त है और 2022 में कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हाथ कांगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने जो तथ्य हैं उसे विधानसभा के अंदर रखने का काम किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के जनसंपर्क अधिकारी ने एक पत्र एसपी बागेश्वर को लिखा कि जो वाहन खाद्यान्न में संलिप्त थे, जिनका पुलिस ने चालान किया है, उनको छोड़ दिया जाए। गदरपुर की ग्राम पंचायत खानपुर पश्चिम के गांव अहमदनगर कॉलोनी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार की मौजूदगी में सड़क निर्माण का शिलान्यास किया था। 9 माह बीतने के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। संवाददाता विकास तनीशा की रिपोर्ट। सर, इसके अनुसार तो काम हुआ ही नहीं आज तक। ये जो शिलान्यास इन्होंने किया है बिना मतलब किया है। यहाँ से 50 मीटर इधर देख लीजिए, 15-20 मीटर मतलब यहाँ 500-400 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक हमारे यहाँ की चौक आया नहीं आज तक। सर, हमारे गाँव की मेन समस्या ये है, रास्ते के किनारे से नल लगे हुए हैं, नाले की समस्या बहुत है। गड्ढे भर जाते हैं तो रास्तों में पानी डालते हैं, कीच कांच हो जाती है, दिक्कत बहुत है। निवेदन किया था और सर एप्लीकेशन भी दिए हैं इसके लिए, नाली के लिए, पर कोई किसी ने दरखास्त सुनी नहीं है। विकास आप खुद देख रहे हो ना, ये शिलान्यास तब का हुआ है और यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सीसी टाइल्स रोड नहीं लगाया गया है। सारे रोड क्षतिग्रस्त हैं और जो यहाँ पे टाइल्स रोडों का निर्माण किया गया है इस ग्राम सभा के अंदर, उसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं है। आरसीसी रोडों के ऊपर टाइल्स रोड डाली गई हैं। काश वही टाइल्स रोड आंगन में ना डाल के यदि उनको रास्ते पर डाला जाता है तो एक गाँव से दूसरे गाँव का संपर्क जुड़ सकता था। देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट मैदान पर खेले गए मैत्रीपूर्ण मैच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम ने भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की टीम को 4 रन से पराजित किया। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। देखिए, मैत्री मैच था। मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को, इसमें भाग लेने वालों को, हमारे सभी पत्रकार भाइयों को, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सबने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।